वेलकम, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चे, आज की जो क्लास है इसके अंदर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को उठाए हैं जिनको हम डील करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली कहीं ना कहीं पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, यानी पी बाई क्यू हो सकता है। ठीक है, पी बाई क्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है जी, तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में या फिर 2022 में, उन क्वेश्चंस को ही हम डील करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहला जो क्वेश्चन है उसको देखने का काम करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, आपको बेसिकली यहाँ पे अरेंजमेंट बताना है। द प्राइम मिनिस्टर इस्टेब्लिश्ड अ कमीशन टू लुक आफ्टर फ्लाइट ऑफ द विंडो। बच्चे, यहाँ पे जो स्टेब्लिश लिखा है इसकी जगह पे आपको इनमें से क्या इंप्रूवमेंट करना चाहेंगे? आप फॉर्म्ड कहना चाहेंगे, क्रिएटेड कहना चाहेंगे, सेटअप कहना चाहेंगे, या फिर आप नो इम्प्रूवमेंट? चलिए, तो प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली इस्टेब्लिश किया या कमीशन, ठीक है ना, तो कमीशन है बेसिकली। तो कमीशन के लिए बच्चे आप फॉर्म्ड कहना कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा। ठीक है, क्रिएट कोई नया कुछ नया बनाते हैं तब बोलते हैं। तो बच्चे यहाँ पे सेटअप कहना सेंसिबल होगा। ठीक है जी, सेटअप कहना सेंसिबल होगा। तो बच्चे आप किस पे टिक करना चाहेंगे? आप बेसिकली टिक करना चाहेंगे जी सी फॉर चाइना। द प्राइम मिनिस्टर सेट अप अ कमीशन टू लुक आफ्टर द प्लेंट ऑफ द विंडो। ठीक है जी, सेटअप सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दे रखा है भाई, पढ़िए और बताइए। द चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। चलिए जी बताइए, चलिए जी। द चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। तो भैया क्या लिखेंगे आप? इलेक्ट्रॉनिक गुड या फिर इलेक्ट्रिकल गुड या फिर इलेक्ट्रिकल गुड्स या फिर नो इम्प्रूवमेंट? चलिए जी बताइए मेरे भाई। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो भाई यहाँ पे क्या ले रखा है? इलेक्ट्रॉनिक गुड। तो भैया गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन हमें तो भाई नाउन चाहिए। ठीक है जी, हमें क्या नाउन चाहिए बेसिकली? तो गुड्स जो होता है ना, इसका मीनिंग होता है चीज़ें। ठीक है जी, क्या होता है? चीज़ें। तो ये यहाँ पे गुड्स कहना सेंसिबल होगा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ठीक है जी, तो आपका सी आंसर इसके लिए भी आप मार्क करना चाहेंगे। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए जी। अगला क्या दे रखा है, एक बार पढ़ने का काम करते हैं जी। ही इज डिसेंडेंट फ्रॉम द मुगल रॉयल्टी। ठीक है जी, मतलब कि वो उनका वंशज है। किनका वंशज है भाई? मुगल का। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको क्या बताना भाई, डिसेंडेंट जो होता है ना भाई, इसके साथ एक फिक्स प्रपोजिशन होती है। ठीक है जी, डिसेंडेंट जो होता है ना, इसके साथ एक फिक्स प्रपोजिशन होती है जो कि हमारी होती है ऑफ। ठीक है जी, डिसेंडेंट ऑफ कहना सेंसिबल होगा, इन गलत हुआ, फॉर गलत हुआ और नो इम्प्रूवमेंट। तो इसके लिए डिसेंडेंट है, उसके साथ कुछ फिक्स प्रपोजिशन कराई जाती हैं आपको। ठीक है ना, जैसे लुक इनटू हो गया। ठीक है ना, लुक इनटू हो गया, इंटर इनटू हो गया, बहुत सारे ऐसे फिक्स प्रपोजिशन होती हैं जो आपको पढ़ाई जाएंगी। तो फिलहाल के लिए बच्चे आप यहाँ पे ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर मानना चाहेंगे। ठीक है जी, ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि डिसेंडेंट का मतलब होता है ये वंशज, इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन होती है जिसे आप ऑफ कहना चाहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए। Now we come to the important question of where this great swarm of the galaxies have come from। चलिए जी बताइए जी, क्या इम्प्रूवमेंट कम आप करना चाहेंगे? वेयर दिस ग्रेट सॉन ऑफ गैलेक्सीज हैव कम। तो भैया यहाँ पे अगर आपने देखा जी, दिस ये अपने आप में जी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट है। ठीक है जी, और ये अपने आप में प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जी ऑब्जेक्टिव केस होता है। कौन सा केस होता है जी? आपने बोला सर ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो भाई ये तो इसके हिसाब से तो हेल्पिंग वर्ब लग नहीं सकती। तो भैया यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो भैया आर गलत हुआ, हैव गलत हुआ, तो आप हैज़ पे टिक करना चाहेंगे। तो आप किस पे टिक करेंगे बच्चे? आप हैज़ पे टिक करना चाहेंगे, यानी कि बी विल बी द करेक्ट आंसर। हैज़ कम फ्रॉम कहना सेंसिबल हो। ठीक है जी, हैज़ कम फ्रॉम कहना सेंसिबल होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या दे रखा है? अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। चलिए जी, अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। चलिए जी बताइए आंसर।
बच्चे आपको पढ़ाया जाता है काउंटेबल नाउन, ठीक है जी, और एक होता है भाई अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है जी। काउंटेबल नाउन जो होते हैं उनको हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि इनके साथ एस या ईएस लगा सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को भाई सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाता और इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़, ठीक है बच्चे, इनके साथ हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग। तो बच्चे यहाँ पे वर कहना कायदे से गलत होगा, तो बच्चे यहाँ पे आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज स्पेंट कहना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है बच्चे। तो आप क्या करना चाहेंगे, आप बेसिकली करेंगे जी वॉज स्पेंट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट दे रखा है द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन, ठीक है जी। तो बच्चे यहाँ पे ऊटी वगैरह गए हैं समर वेकेशन के दौरान, ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझने का काम करेंगे तो बच्चे यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा शब्द लिखा है जिसे आपने बोला एज वेल एज, क्या बोला है जी आपने, एज वेल एज। एज वेल एज जो होता है कुछ एक वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला एज वेल एज, एक बोला मैंने मोर देन, एक बोला मैंने एज सून एज। तो बच्चे ये अपने आप में कंपैरेटिव वर्ड होते हैं, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नंबर 1 मिलेगा और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नंबर 2 मिलेगा। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा बच्चे सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से लगाई जाती है। तो यहाँ पे टीचर सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव कहना कायदे से गलत होगा, आपको बेसिकली यहाँ पे हैज़ कहना, ठीक है जी, हैज़ कहना होगा, यानी कि आपका बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चे, बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए बच्चे आज मैं इतने ही क्वेश्चंस को डील करना चाहूँगा, अगली क्लास जब होगी आपकी आप उसके अंदर जरूर जुड़ने का काम करें, उसके अंदर हम आगे क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है बच्चे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक A to Z बैच चल रहा है जो कि बेनिफिशियल रहेगा हर एक एसएससी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, CGL, CHSL, MTS या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी क्लासेस बेनिफिशियल रहेंगी। चलिए बच्चे मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।